नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नदी में खजाना। जी हां, मिट्टी खोदो सोना मिलेगा। ऐसी ही कुछ खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में फैल गई। सैकड़ों लोग 10 दिन से मिट्टी खोद रहे हैं और कुछ लोगों को सिक्के भी मिल रहे हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन परेशान हो गया है। खबर वायरल हो गई तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। चलिए आपको दिखाते हैं कि कहां सोने की तलाश में पूरी की पूरी नदी खोद डाली गई है। सोने का खजाना, खजाने वाला सोना, सोने का भंडार, सोने के सिक्के, सोने से भरा घड़ा, सोने के गहने से भरी संदूक, बचपन में खजाने की तलाश वाली कहानियों का जोर दिमाग पर कुछ ऐसा होता है कि ताउम्र इंसान के मन में सोने वाले खजाने का ख्वाब पनपता रहता है। वो हवेलियों में खजाना पाने का ख्वाब देखता रहता है। उसे गुफाओं में सोने का भंडार मिल जाने की हसरत रहती है और जब भी खजाना पाने की सूरत दिखती है तो पहाड़ से लेकर नदी तक मिट्टी खोदने में भी जुट जाता है। ऐसे ही खजाने की तलाश में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में नदी की खुदाई चालू है। किसी के पास छोटा औजार, किसी के पास बड़ी कुदाल, किसी के पास छोटा शोवल, तो कोई हाथों से ही जुटा पड़ा है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 4-5 दिन गुजरे, अब तो 10 दिन गुजर गए। लोग हैं कि पूरी की पूरी नदी खोद डालने पर आमादा हैं। ऐसी खुदाई रेत माफिया वालों ने क्या की होगी जो राजगढ़ के शिवपुरी इलाके में चल रही है। परेशान होकर वहां पुलिस आ रही है, सोने की खबर को अफवाह बता रही है। ओ भैया, वो किसी को कुछ मिला क्या? नहीं मिला तो क्यों परेशान हो रहे हो भाई? लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। उधर पुलिस गई, इधर फिर से जुट पड़े। दिन भर की खुदाई में किसी के हाथ चौवन्नी जैसा एक सिक्का लग रहा है, किसी के हाथ 2-3 सिक्के लग रहे हैं। ये इस टाइप के सिक्के मिल रहे हैं यहाँ पर। ये सिक्के मिल रहे हैं नवाबी शासन के टाइम के हैं। ये पूरा टोटल जितने भी मिले पूरा उर्दू में टोटल। अफवाह और भड़क रही है। लोग बीवी बच्चों समेत आ रहे हैं। 30-35 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। कितनी दूर है गाँव? गाँव यहाँ से होगा 30 किलोमीटर। कितनी दूर है गाँव? सर यहाँ से 35 किलोमीटर। सब के सब सोना चाहते हैं, सोने के सिक्के चाहते हैं। पता नहीं कब किसे कहां कितने सिक्के मिल जाएं, लिहाजा खुदाई नॉन स्टॉप चालू है। नदी से सोने के सिक्के मिलने की खबर न्यूज नेशन की टीम को भी मिली थी, लिहाजा आज के नेशन इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा था कि क्या राजगढ़ में नदी से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से तहकीकात शुरू करने का फैसला किया और इन्वेस्टिगेशन टीम राजगढ़ की ओर रवाना हो गई। सड़क के रास्ते जब हमारी टीम राजगढ़ के गरुड़पुरा गांव पहुंची तो वहां पार्वती नदी के अंदर मेले जैसा नजारा था। देखिए, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, हर कोई यहाँ पर जुटा हुआ है। कोई अपने बच्चों को लेकर आया हुआ है और इसी तरह से यहाँ पर ये खुदाई चल रही है। इनसे बातचीत करते। भाई साहब, कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला भैया। ये किसने बताया आपको कि यहाँ पर कुछ मिलेगा, खजाना है? भैया सब खोद रहा था, हम भी आ गए। कब पता चला आपको कि यहाँ पर ऐसा कुछ है? काली पा तो पढ़ो भैया।
कितने दिन लगे इतना खोदने में? यह सुबह से अभी तक खोदिया है इसको, और इसमें एक सिक्का भी नहीं निकले। सारी बकवास है झूठी, और जनता टूट गई झूठी बकवासों में। थोड़ा और भी आगे चलते हैं और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, 4-5 लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब आप बताइए, इतनी खुदाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप। सर मेरे को 3 दिन हो गया, इधर रुकते रुकते इधर खोदते खोदते एक भी नहीं मिला। इससे बात करते हैं बच्चे से। कब से कर रहे हैं आप? 3 दिन हो गया। 3-4 दिन हो गए कम से कम। मिला एक सिक्का भी? हमको तो नहीं मिला। ज्यादातर लोगों को नदी की खुदाई में कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी न जाने किस उम्मीद में वो नदी खोद रहे थे। लेकिन इतने लोगों के बीच घूमते घूमते पता चला कि एक शख्स को फिर से वैसे ही सिक्के मिले हैं जिनकी तलाश में लोग पार्वती नदी को खोद रहे थे। कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो लगातार 3-4 दिनों से खुदाई कर रहे हैं और जिन्हें कुछ न कुछ मिला भी है। इनसे हम बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अशोक अहिरवाल। अशोक जी, आप कितने दिनों से खुदाई कर रहे हैं? करीबन 4-5 दिन हो गए सर। क्या मिला आपको यहाँ पर? 4-5 सिक्के मिल रहे हैं सर। दिखाइए, कुछ सिक्के हैं आपके पास? सर ये सिक्के हैं। ये कौन से सिक्के हैं? कुछ जानकारी इसकी आपके बारे में? तांबे के ही सर जी। जानकारी तो कुछ नहीं है उसमें, जानकारी नहीं है उसमें। अब क्या पता सोने का है चांदी का है, अब वो तो मिल रहा है, सब लोग ढूंढ रहे हैं, इसलिए सब सिक्के मिल चुके हैं आपको अभी तक? हमको दोनों सिक्के मिले हैं। हाँ। कुल कितने सिक्के मिले आप? 2 ही सिक्के मिले हैं अभी तक। हाँ। अभी इन भैया को मिला है, एक हमें यहाँ आपको भी मिला है, एक मिला है। देखिए ये सिक्का है, ये आपको दिखाते हैं, और यही इसी तरह के सिक्के जो हैं वो लगातार मिल रहे हैं। शुरुआत भी इन्हीं सिक्कों से हुई थी और यही कारण है कि लोग लगातार जब भी किसी को सिक्का मिलता है तो उसके चलते ऐसा लगता है कि आगे और भी कुछ होगा। ये चांदी के सिक्के हैं, कुछ तांबे के सिक्के हैं, और ऐसी कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें हैं कि सोने के भी सिक्के यहाँ पर मिल सकते हैं। एक और शख्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हेम सिंह मीना। अच्छा, आप इन्हें लेकर आए हैं मजदूर के रूप में, तो कितने पैसे दिए? कितने रुपए? 500 रुपये मांग रही है साहब। पर डे के हिसाब से आप दे रहे हैं? हाँ। और साथ ही साथ आप भी खुदाई कर रहे हैं? हाँ, मैं भी, और खुदाई का साथ साथ निगरानी में नहीं तो धल्ले ऐसा सिक्का मिले जे। मान लो हमारे पैसा जाए और सिक्का चले जाए, ये डर भी आप? हाँ, भरोसा नहीं है साहब। माया से पूछ लो, आप बहुत लेबर है। तो आप कितने दिनों से यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं? साहब हम तो 4-5 दिन से आया, कहीं नहीं मिलो। ये एक सिक्को ही ना भैया मिलो, और एक ही ना भैया मिलो, एक ही ना मिलो। ये सिक्के हैं सभी। दिखाइए साथ में, दिखाइए इस तरह से। तो हर किसी को यहाँ पर उम्मीद है, और देखिए नई नई चीजें दिख रही है कि कोई यहाँ पर व्यापार भी कर रहा है, तो कोई यहाँ पर मजदूरों को लेकर भी आया है। दरअसल नदी के किनारे खेतों में सिंचाई के लिए किसानों ने नदी में पंप लगवाए थे। इससे नदी का पानी सूख गया। मछुआरे मछली पकड़ने आए तो उन्हें कुछ सिक्के मिले। ये बात आसपास फैली और लोग नदी खोदने में जुट गए। इस दौरान लोगों को सिक्के मिलते भी रहे, लेकिन उन सिक्कों की क्या कीमत थी या वो कैसे सिक्के थे, इसका पता इनमें से किसी को नहीं था। इस बात की पड़ताल के लिए हमारी टीम ने नरसिंहगढ़ इलाके के तहसीलदार से ज्यादातर जानकारी लेने की कोशिश की। किसी के खोदने से एक सिक्का निकला हुआ था, कुछ लोगों को मिल रहे हैं कुछ सिक्के। कोई ऐसी बड़ी मात्रा में ऐसे सिक्के नहीं मिले, अभी हमारे पटवारी लोगों ने बताया और पुलिस लोग ने बताया। अब वहाँ थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर भी देखना पड़ रहा है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। वैसे तहसील स्तर तक के प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक राजगढ़ के गरुड़पुरा गांव में खजाने जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन सवाल था कि जो सिक्के वहां से मिल रहे थे वो कैसे सिक्के थे और उनकी क्या कीमत थी कि लोग दिन रात नदी की खुदाई कर रहे हैं। इसकी तफ्तीश में हमें पता चला था कि गरुड़पुरा गांव में लोगों को जो सिक्के मिल रहे हैं उसे लोग पास के श्यामपुर में बेचने की कोशिश कर चुके हैं। लिहाजा हमने श्यामपुर के उस जौहरी का पता लगाना चाहा कि ये सिक्के कैसे हैं और इनकी कीमत क्या है। आपके सामने जो सिक्के आए थे उन्हें देखकर आपको क्या लग रहा था एक व्यापारी के तौर पर कि कौन से सिक्के हो सकते हैं या कितने पुराने हैं, क्या कुछ? सर वो मुगल साम्राज्य के लग रहे थे मेरे को, मुगल शासक के थे, आज के तो नहीं थे, पर वो काफर के और कांसे के पाए गए मैंने चेक करने पे। कितनी कीमत उनकी हो सकती है, ऐसा कोई अंदाजा? सर ये तो पुरातत्व विभाग ही बताएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा, उसकी पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी रहती है। जौहरी से बातचीत में ये तो पता चल चुका था कि राजगढ़ की पार्वती नदी से
जो सिक्के मिल रहे हैं वो सोने चांदी के नहीं बल्कि तांबे के हैं। लेकिन उन छोटे छोटे सिक्कों का चवन्नी जैसा आकार और उस पर लिखी इबारतें किस जमाने के सिक्के का संकेत देती हैं? इस सवाल की पड़ताल में हमने आर्कियोलॉजिस्ट से बात की। इन सिक्कों का मैंने कुछ सिक्कों का अध्ययन किया। इनमें से 5 सिक्के जो हैं वो तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के हैं, जो कि 13th सेंचुरी AD से रिलेटेड हैं। इसके अलावा एक सिक्का और है जो कि मोहम्मद शाह II, जो कि मालवा सल्तनत के राजा थे, वो जो 15th सेंचुरी का ये सिक्का है और ये सिल्वर में है। राजगढ़ इलाके के दस्तावेजी इतिहास और पुरातात्विक सबूतों के आधार पर इन सिक्कों को पहली नजर में मुगल काल से पहले खिलजी के जमाने का माना जा रहा है। MP के राजगढ़ जिले में पार्वती नदी के अंदर हो रही खुदाई और उसमें से मिल रहे सिक्कों की पड़ताल के बाद पता चलता है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पार्वती नदी के अंदर हो रही खुदाई और उसमें से मिल रहे सिक्कों की पड़ताल के बाद पता चलता है कि राजगढ़ जिले की नदी से कुछ लोगों को पुराने सिक्के मिल रहे हैं। अरबी फारसी में खुदे सिक्के अलग अलग काल के हो सकते हैं। अब तक मिले ज्यादातर सिक्के तांबे और चांदी के प्रतीत होते हैं। प्रशासन ने नदी में सोना चांदी मिलने की खबरों को खारिज किया है, लेकिन ये जरूरत है कि पार्वती नदी से मिल रहे सिक्कों का पुरातात्विक अध्ययन हो तो इनके काल का पता चल सकता है और संभव है ये घटना मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक जानकारी में नए आयाम जोड़ दे। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज नेशन, राजगढ़। नेशन इन्वेस्टिगेशन में दूसरी खबर किसान बनाम किसान की है। राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर धरना देने वाले किसान और स्थानीय किसान आमने सामने आ गए हैं। खबर है कि रविवार को यहां 35 गांव ने लोगों ने पंचायत करके धरना दे रहे किसानों को जल्द से जल्द हाईवे खाली करने को कहा। न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी पड़ताल की है। अजी हमारी खेती उजाड़ रहे हैं ये तो समाधान होना चाहिए, ना इनको हटाना चाहिए। लेकिन सभी की एक ही मांग है कि ये रोड को खाली करवाया जाए। जितने लोग उतनी शिकायतें, उतनी ही परेशानी, टेंशन हाई है। विरोध करो, लेकिन विरोध करने की जगह करो, रोड क्लियर रखो। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। ये तस्वीरें हरियाणा राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद एक गांव की है, जहां नेशनल हाईवे 48 पर किसान बीते 13 दिसंबर से धरने पर बैठे हैं। मतलब करीब 1 महीने से सड़क पूरी तरह से बंद है और यही है यहां आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी परेशानी। रविवार को यहां तब तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब करीब 30 गांव के लोग धरने पर बैठे किसानों को जबरन हटाने वहां पहुंच गए। पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद से किसी तरह बिगड़ते हालात को संभाला गया। आप समझ गए होंगे कि यहाँ किसान ही एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। गांव वालों के मुताबिक उन्हें किसानों के प्रदर्शन से जबरदस्त नुकसान हो रहा है, लिहाजा हमने इस पूरे मामले की पड़ताल करने का फैसला किया और न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर दूर हरियाणा की सीमा से लगे राजस्थान के आखिरी गांव सख्तपुरा बावत पहुंचे। ये सख्तपुरा बावत है। सख्तपुरा बावत जो है ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर पड़ता है और ये आखिरी गांव है। इसके बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। तो राजस्थान के इस गांव में लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से वो इस बिल के समर्थन में, और जो लोग किसान जो हैं जो आंदोलित हैं और आंदोलन कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए। गाँव में पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने गाँव वालों से बात की तो किसान आंदोलन को लेकर कैमरे के सामने सभी की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। लोगों के मुताबिक शुरू के कुछ दिन तक तो वो परेशानी के बावजूद चुप रहे, लेकिन अब दुश्वारियां बढ़ रही हैं। क्या इसके समर्थन में, बिल के समर्थन में है? बिल के समर्थन में है हम तो। जो चल रहा है सही है और ये आंदोलन चल रहा है ये इसके खिलाफ है हम। अच्छा, आंदोलन के खिलाफ है। हाँ। दरअसल जिस हाईवे पर आंदोलनकारी किसान अपना तंबू गाड़ कर बैठे हैं वो दिल्ली से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ता है, यानी काफी बिजी है। हाईवे पर 2 किलोमीटर तक किसान पड़ाव डाले हुए हैं, इसलिए इससे गुजरने वाली गाड़ियां गांव के कच्चे रास्तों से होकर गुजर रही हैं। आज इनको हटाना चाहिए, रोड क्लियर करो, या फिर गांव वालों को परेशानी होती है। आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको बच्चे निकलते हैं। आप लोग भी किसान हैं तो बिल के समर्थन में है या बिल के विरोध? बिल के विरोध में है। ये बिल है क्या चीज बेमतलब परेशान कर रखी। गांव वालों के मुताबिक हाईवे पर किसानों की प्रदर्शन की वजह से ना तो वो ठीक से रह पा रहे हैं, ना बच्चे और महिलाएं घर से बाहर निकल पा रही हैं
और तो और रात भर गाड़ियों की आवाजाही से वो शांति से सो तक नहीं पा रहे। जाहिर है राजस्थान के इस गांव में किसान ही किसान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। हर तरफ एक आक्रोश सा नजर आ रहा है। किसानों का सीधा आरोप है कि इस धरना प्रदर्शन से उनकी फसलें तक खराब हो रही हैं। गांव वालों के इस आरोप की भी हमने इन्वेस्टिगेशन की। यहाँ पर सरसों के खेत में बाकायदा ट्रैक्टर निकाल दिए जाते हैं। बड़े बड़े ट्रैक्टर्स जो है आप देख सकते हैं, निशान है बाकायदा इसके जो ट्रैक्टर के पहिए हैं उसके निशान आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उजड़ी हुई जो सरसों की खेती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पूरे रास्ते से ट्रैक्टर से इसको निकाला गया है। कुछ किसान जो है उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना खेत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तकलीफों का अंत यही नहीं है। किसान आंदोलन के कारण कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। सब्जी उगाने वाले किसान तो अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे। यहाँ से जा नहीं पा रहा है कि आपका टमाटर और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है क्या? ये सर किसान आंदोलन की वजह से हमारा ये माल पूरा दिल्ली नहीं पहुँच पा रहा। इस वजह से यहाँ है ना बहरोड मंडी के अंदर, ये नज़दीक मंडी है हमारी, 25 किलो का कैरेट है वो 100 से 120-130 रुपए में बेचना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी हो गई। यही हाल गोभी उगाने वाले किसान का है। जहां बाजार में गोभी 20 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, वहीं किसानों को उसका 5 से 6 रुपए मिल रहा है। आपने किसानों का दर्द देखा, अब आपको प्रदर्शनकारी उन किसानों की बात भी सुनवाते हैं जो करीब 1 महीने से यहां धरने पर बैठे हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर उन किसानों के बीच भी पहुंचे जिन्होंने अपने आंदोलन के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये किसानों की धैर्य की परीक्षा न ले। 50 से ज्यादा किसान इस सर्दी में, ओलावृष्टि में अपने जान कुर्बान कर शहीद हो चुके हैं। किसानों का साफ साफ कहना है कि रास्ता उन्होंने नहीं बल्कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने रोका है। वो तो दिल्ली जाना चाहते हैं और उन्हें कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठने का कोई शौक नहीं है। तो सरकार ले फैसला 3 काले कानून वापस लेंगे तब भी उठेंगे नहीं, मरेंगे मारेंगे। उसके अलावा नहीं जा सकते यहाँ से, मतलब नहीं जा सकते। तो सुना आपने, किसानों का कहना है कि वो कतई नहीं चाहते कि लोगों को कोई असुविधा हो, लेकिन हकीकत यही है कि लोगों को परेशानियां हो रही हैं। यही कारण है कि रविवार को शाहजहांपुर बॉर्डर के पास के 35 गांव ने एक महापंचायत करके रात में किसानों के टेंटों में घुसकर जबरन उन्हें खदेड़ने की चेतावनी दे दी। यानी हालात गंभीर हैं। सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन।